नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि बीते एक साल में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने 175 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि 183 आतंकवादियों को पकड़ा है। कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी विवाद के बीच सीआरपीएफ के डीजी ने बड़ा बयान दिया। कुलदीप सिंह ने कहा, घाटी में अब ऐसा माहौल है कि कश्मीरी पंडित अब कश्मीर वापस लौट सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्योहार जीवन में हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। ये अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति को और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर में उन्होंने समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने होली पर प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की बात करते हुए जल बचाने की भी अपील की। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी घमंड में आ गई है। खाचरियावास ने कहा, दी कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए बीजेपी लगातार बयान दे रही है, लेकिन ये जनता को समझ आ रहा है कि कश्मीरी पंडितों को जब कश्मीर से निकाला गया था उस दौरान केंद्र में बीजेपी समर्थित सरकार थी। खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस भले ही अभी संकट के दौर में हो, लेकिन एक बार फिर वे देश की जनता का समर्थन लेकर वापसी करेगी। खाचरियावास ने गांधी परिवार में विश्वास जताया और कपिल सिब्बल के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अच्छे वकील हैं, लेकिन उन्हें गांधी परिवार के सहयोग से मंत्री पद मिला था। जयपुर के एक सिनेमाघर में आज भाजपा के नेताओं ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ दी कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। सतीश पूनिया ने कहा, फिल्म उस दर्द को बयां करती है जिसको कश्मीरी पंडितों ने झेला। उनका कत्लेआम किया गया, तुष्टीकरण की राजनीति ने उनका सब कुछ छीन लिया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। चित्तौड़गढ़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी को गिरफ्तार किया। वहीं उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को भी प्रकरण में नामजद किया गया। धौलपुर में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। यहां कुछ दरिंदों ने हथियार के दम पर महिला के साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने पीड़िता के पति के साथ भी मारपीट की। अजमेर में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने का मामला सामने आया। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को राजसमंद से गिरफ्तार किया। करौली में व्यापारी मर्डर मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। प्रशासन ने व्यापारी के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे के साथ आंगनबाड़ी में नौकरी का आश्वासन दिया। सुजानगढ़ में पार्षद चुनाव की रंजिश में युवकों की बर्बर पिटाई का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती पीड़ित युवक के मुताबिक चुनाव में उन लोगों ने ओम प्रकाश गुलेरिया के परिवार का साथ नहीं दिया था। जयपुर में नाबालिग छात्रा के रेप का आरोपी स्कूल संचालक महज 12 घंटे में ही पकड़ लिया गया, जिस पर आरोप है कि उसने छात्रा को फेल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। कोटा के जीएडी सर्किल पर तेज रफ्तार से दौड़ रही कार बेकाबू हो गई। रेलिंग तोड़कर पलट गई, जिसकी चपेट में आने से 2 युवतियों समेत 3 लोग घायल हो गए। जानगढ़ के गांव बड़ा बर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पति पत्नी के विवाद में पति ने पहले पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। कोटा में विज्ञान नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार समेत एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए। शाहपुरा थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने के मामले में मुख्य सरगना समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा शहर में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले की एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में एक गांव के एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग अफीम का आदी था और मानसिक रूप से बीमार था।
नागौर में एक गांव में युवक और युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। डूंगरपुर में एक बस चालक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी ने पड़ोसी पर भूमि विवाद के चलते आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। बाड़मेर में पुलिस ने 2 मादक तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 189 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। दौसा में कुछ चोर मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। अजमेर में 10 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के मामले में पुलिस ने पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राजसमंद से आरोपी को पकड़ा। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र के नौगामा गांव में होली का हुड़दंग शुरू हो गया है। गुरुवार की सुबह किसान जब खेत पहुंचे तो वहां खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया गया था। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भूरी पहाड़ी गांव के पास होली की पूजा करने आए परिवार का 14 साल का बच्चा नदी में गिर गया और मगरमच्छ ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बच्चे की मौत हो गई। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना के बोर चारान टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों द्वारा मजदूरों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया। दौसा शहर में बीती रात रेलवे ओवरब्रिज के नीचे खड़ी 2 टेरेक्स जीपों में आग लग गई। इस अग्निकांड में 2 टेरेक्स जीपें जलकर राख हो गई। जयपुर में शॉर्ट सर्किट से निजी बस में अचानक आग लग गई, जिसमें यात्रियों का सामान जलकर राख हो गया। दौसा के आगरा बाईपास पर अज्ञात वाहन ने बड़ी संख्या में लकड़ियों के टुकड़े हाईवे पर गिर गए। बड़ी संख्या में लकड़ियों के टुकड़े गिर जाने से हाईवे पर चारों तरफ लकड़ी ही लकड़ी दिखाई देने लगी। इस दौरान लकड़ियों से भरा वाहन चालक मौके से फरार हो गया और हाईवे पर लकड़ियों को छोड़ गया। इस दौरान कुछ देर के लिए जाम भी लग गया। मेहंदीपुर में एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को चपेट में ले लिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद में होली के हुड़दंग में कई खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाया गया। कुएं की मोटरें पानी में डाली गई, जिससे गुस्साए किसानों ने जाम लगा दिया। करौली में व्यापारी गणेश गुप्ता की सरियों और लाठियों से पीट कर हत्या करने के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए भाजपाई जिला चिकित्सालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने समझाइश कर धरना खत्म कराया। अलवर जिले में मार्च क्लोजिंग में रिकवरी को लेकर सरकार के 2 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने आ गए। मामला बिजली विभाग और नगर पालिका से जुड़ा था। होली धुलंडी और शबे बारात पर्व को लेकर कोटा शहर पुलिस अलर्ट हो गई है। एसपी, एडिशनल एसपी और डीएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। राजसमंद के कुआरिया कस्बे उच्च माध्यमिक विद्यालय में केंद्राध्यक्ष और पेपर कोऑर्डिनेटर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें सभी केंद्राध्यक्ष को उच्च माध्यमिक और माध्यमिक की बोर्ड की परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई। उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक में बुधवार को 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान 1284 लोगों का टीकाकरण हुआ। जयपुर में जिला कलेक्टर की ओर से कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर रिव्यू बैठक की गई, जिसमें बूस्टर डोज को लेकर जानकारी मांगी गई। फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग ऐसे पात्र लोगों के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए गए। केशकला बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन महेंद्र गहलोत श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने महेंद्र गहलोत का जोरदार स्वागत किया। अजमेर में बीजेपी विधायक ने कलेक्टर के सामाजिक योजनाओं से अपात्र रहे व्यक्तियों को सर्वे में लगाने वाले फैसले को गैर कानूनी बताया। विधायक ने कलेक्टर से फैसला वापस लेने की मांग की। कोटा के सिनेमाघरों में कश्मीर फाइल्स फिल्म हाउसफुल चल रही है। फिल्म को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सिरोही में कलेक्टर ने एक कॉलेज के निर्माण कार्य का जायजा लिया। 20,000 वर्ग मीटर में बनने वाला इस कॉलेज का भवन जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा।
यूपी के वृंदावन में होली के जबरदस्त रंग देखने को मिले। वृंदावन से लेकर गोकुल तक लोगों ने जमकर होली खेली। राजसमंद में भाजपा नगर मंडल की तरफ से फाग उत्सव मनाया गया, जिसमें फाग और राधा कृष्ण के भजन गाए गए और फूलों की होली खेली गई। मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मंत्री शाले ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। टोंक में 2 दिवसीय रंगोत्सव की पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में फागोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें श्री राधा कृष्ण और फाग उत्सव के गीतों पर नृत्य कर आनंद लिया। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की तृतीय पीठ राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में रसिया गीत गाने के लिए विशेष भक्तों की टोली पहुंची, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से मंदिर में भक्ति की रसधारा बहा दी। जैसलमेर में अनूठी पहल के तहत गोबर से बने गौकाष्ठ से होलिका दहन का प्रयास किया जा रहा है। तुलसी गौशाला द्वारा होलिका दहन में लकड़ियों की जगह गोबर और हवन सामग्री से बने गौकाष्ठ के इस्तेमाल पर जोर देने का आह्वान किया गया। रंगों का त्योहार होली का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। होली पर्व को लेकर बाजार में गुलाल, रंग और पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं। बीकानेर में त्योहार के चलते मिठाई की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लग गई। लोग रंग लगाने के साथ ही एक दूसरे को मिठाई देकर उत्सव मनाने की तैयारी में जुटे हैं। जयपुर में होली और शब बारात के मद्देनजर पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की। शहर में पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती रहेगी। करौली में राधा मदन मोहन महाराज की 3 कोसीय नगर परिक्रमा का आयोजन किया गया। पूजा अर्चना कर कलेक्टर ने इस योजना की शुरुआत की। कोटा में होली पर सिविल लाइंस में झांकियां बनाई गई। इस कार्यक्रम में भगवान विष्णु की लेटी हुई 18 फीट लंबी प्रतिमा की झांकी बनाई गई। कोटा में होली के मौके पर बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ लग गई। इस दौरान भारी भीड़ के चलते कई यात्रियों को बस में सीट नहीं मिल पाई। कृषि और उद्यानिकी विभाग में महिलाओं के लिए पालना घर कागजों में ही दौड़ रहा है। विभाग द्वारा छोटे बच्चों और महिलाओं के लिए क्रेच रूम के आदेश तो जारी किए गए, लेकिन 2 साल बाद भी पालना घर कक्ष की स्थापना नहीं हो सकी। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर वासियों को त्योहार की शुभकामनाएं दी, साथ ही कोविड अनुरूप व्यवहार के लिए अपील भी की। दौसा के कोर्ट परिसर में जिला अभिभाषक संघ की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह और फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस फाग महोत्सव में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रदेश में अब गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। प्रदेश के तमाम हिस्सों में दिन और रात के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तेज गर्मी के चलते लोगों की दिनचर्या में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब